दिखाते हैं आपको विदेश टॉप 10। पहली खबर चीन से आ रही है। बीजिंग में एक अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ उपायों से निवेश में कमी आएगी और अनिश्चितता बढ़ेगी। वहीं ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी टैरिफ से बचने के इच्छुक देशों के साथ बातचीत करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने नई दिल्ली में व्यापार मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें टैरिफ में कमी और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना शामिल है। आने वाले हफ्तों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत क्षेत्रीय वार्ता आयोजित करने का भी फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिदिन होने वाले हमलों के मद्देनजर रूस पर अधिक दबाव डालने का आह्वान किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर रात सैकड़ों ड्रोन को नजरअंदाज करना असंभव है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के खार्किव में एक सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, अपार्टमेंट ब्लॉक और अन्य इमारतों पर हमला किया। हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हुआ। यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ। यह एक लग्जरी लिमोजिन कार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के इंजन में आग लग गई थी और फिर अंदर फैल गई। लेबनानी सेना के कमांडर जनरल रोडोल्फ हेकल ने कहा कि सेना दक्षिणी लेबनान से इजरायल में हुए रॉकेट हमले की जांच कर रही है। मीडिया ने यह जानकारी दी। बताया इस हमले में कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने देश के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के एक ठिकाने पर हमला किया। हमले में 12 आतंकवादी और कुछ आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार में आए भूकंप से अब तक 1600 लोगों के मारे जाने की खबर। रूसी, चीनी, अन्य देशों की सेनाएं लगातार मलबे को हटाने के काम में जुटी। बचावकर्मी भारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। कोंडो बिल्डिंग के मलबे में फंसे बचे हुए लोगों को निकालने की कोशिश। म्यांमार के मांडले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को भारत के 10 कर्मियों की पहली राहत और बचाव टुकड़ी उतरी। टीम ने फील्ड अस्पताल बनाने के लिए साइट की टोह लेना शुरू कर दिया है और राहत कार्यों के लिए काम करने की दिशा में कदम रख दिया। टोंगा के पास 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण प्रारंभिक सुनामी चेतावनी जारी, जिसे बाद में पैसिफिक आइलैंड के लिए हटा लिया गया। यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहा कि भूकंप मुख्य द्वीप से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया है।